जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आई हूँ आप सभी के साथ एक नया साईं अनुभव शेयर करने, और ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहती है अनोनिमस। पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ, बाबा की बहुत खास बहुत प्यारी बेटी है वो। अब हम जितने भी साईं भक्त हैं, हमें पता है कि बाबा के 11 वचन कौन कौन से हैं, और हम लगभग रोज़ पढ़ते हैं, राइट। और बाबा जो है ना, टिल डेट आज तक अपने 11 के 11 वचन वर्ड बाय वर्ड बाबा निभाते हैं। तो मैम बताती हैं उनका एक बहुत ही फेवरेट अम्ब्रेला था, ठीक है। इतना फेवरेट था कि वो किसी को भी वो अम्ब्रेला छूने तक नहीं देती थी, ना ही अपनी मम्मी को भी, ठीक है। और हम अम्ब्रेला किस लिए यूज़ करते हैं? बारिश से बचने के लिए या फिर धूप से बचने के लिए। पर इनका अपने छतरी से कुछ इस प्रकार का प्यार था, इतना स्नेह करती थी, ठीक है, स्नेह ही कहूँगी। क्योंकि वो अगर धूप में अपना छाता लेके निकलती तो उन्हें लगता कि कहीं धूप से मेरे छाता को तो कुछ नहीं हो जाएगा, मेरी छतरी को तो कुछ हो नहीं जाएगा, ख़राब तो नहीं हो जाएगा। अगर वो बारिश में अपनी छतरी लेके निकलती तो उन्हें लगता कि बारिश के पानी से मेरी छतरी ख़राब तो नहीं हो जाएगी, कलर तो चला नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ इस किस्म का लगाव, कुछ इस किस्म का प्यार स्नेह जो भी कहिए, उनका अपने छतरी से था। अब क्या हुआ, एक बार उन्हें ना बाबा ने आदेश किया, साईं बाबा ने आदेश किया कि किसी पुरोहित को, मंदिर के पुरोहित को जरी के बॉर्डर वाला एक धोती तुम दान करो, ठीक है। तो मैम बताती हैं वो जहाँ पे रहती है ना, उस एरिया के जो पुरोहित हैं ना, बहुत लालची हैं, ठीक है, बहुत ग्रीडी हैं वो लोग। तो मैम को लगा कि नहीं, जो ग्रीडी हैं उन्हें मैं ये धोती नहीं दूंगी। और उन्होंने मन ही मन डिसाइड किया कि उनकी मासी जहाँ पे रहती है वहाँ पे वो जाएंगी, और वहाँ के जो पुरोहित हैं वो वहाँ जाके वो धोती दान करके आएंगी, ठीक है। तो वो डिसाइड करती हैं कि एक दिन वो जाएंगी अपने मासी के घर धोती दान करने। अब जिस दिन वो निकलती हैं अपनी मासी के घर, उस दिन सुबह से बहुत बारिश हो रही थी, हद से ज़्यादा नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी। अब वो अपने साथ एक स्लिंग बैग कैरी कर रही थी, और वो बताती हैं कि उनका जो अम्ब्रेला था ना, वो साइज़ में काफ़ी बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो वो बहुत कोशिश कर रही थी कि स्लिंग बैग में फ़िट हो जाए अम्ब्रेला, पर फिट हो नहीं रहा था। तो एक हाथ में स्लिंग बैग, ऊपर से बारिश, दूसरे हाथ में उतना बड़ा सा अम्ब्रेला। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, और वो मन ही मन में बहुत कैजुअली, होता है ना कभी मन ही मन में हम बहुत कैजुअली कुछ भगवान से कह देते हैं, जैसे कि हम अपने माता पिता से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ना बहुत कैजुअली कहा कि बाबा, ये छतरी ना मेरे लिए अब भार बन चुका है, इसका आप कुछ करो प्लीज़ बाबा। मतलब वो छतरी बैग में घुस नहीं रहा, वो हाथ में कैरी करे तो भारी, क्योंकि बड़ा साइज़ का था। तो मन ही मन बहुत कैजुअली उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, ये छतरी ना मेरे लिए अभी भार हो गया है, तो प्लीज़ आप कुछ करो। और वो ये कह के निकल गई घर से। अब उनके मासी के घर पहुंचने के लिए उन्हें 2 बस चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो बस पे चढ़ती हैं। बस पे चढ़ के मतलब 2-3 स्टॉपेज पार हुआ तो बस पे कोई चढ़ता है। जो चढ़ते हैं वो एक बुज़ुर्ग से इंसान थे, ठीक है। और मैम ये भी बताती हैं उस दिन बस थोड़ा खाली भी था कंपेयर टू अदर डेज़, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी ना, लोग ट्रैवल करना पसंद नहीं करते बारिश के दिन में। तो वो कहती है बस थोड़ा खाली था, और 2-3 स्टॉपेज के बाद एक बुज़ुर्ग इंसान बस में चढ़ते हैं, और वो आके मैम के पास बैठते हैं। खाली सीट बहुत सारे थे, ठीक है, पर वो बुज़ुर्ग इंसान आके मैम के पास बैठते हैं। कंडक्टर आके उनसे टिकट मांगते हैं तो वो चुप रहते हैं। मुंह से उनका एक शब्द तक नहीं निकला। बहुत देर बाद मैम को पता चला कि वो बुज़ुर्ग इंसान बोल नहीं सकते, ठीक है। तो जो कंडक्टर थी ना, वो साइन लैंग्वेज में बातें कर रहे थे, और वो भी साइन लैंग्वेज में ही जवाब दे रहे थे। तो मैम को समझ आया कि ये जो इंसान है ये बोल नहीं सकते। अब क्या होता है, मैम एक बार उनके ओर देखती है, तो मैम कहती है ना, उनके आँख में देख, जैसे ही वो मैम देखती है वो उस बुज़ुर्ग इंसान के आँख में, मैम के हृदय में मन में खाली एक ही
बात आ रही थी कि साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, मतलब उनकी आँख पे झाँक के मैम को बाबा की छवि दिख रही थी, ठीक है। तो मैम कुछ देर तक शांत होके बैठी रही। कुछ देर बाद वो जो बुज़ुर्ग इंसान थे, उन्होंने मैम से इशारा किया कि उन्हें कुछ चाहिए। तो मैम को लगा कि ये तो बुज़ुर्ग इंसान है, इनको देख के भी मुझे मतलब अच्छा फ़ील हो रहा है। होता है ना, आप लोग के देखने के धरन से आपको पता चल जाता है कि लोग मतलब वो इंसान अच्छा है या बुरा है, इंटेंशन अच्छा है या बुरा है, राइट? तो कहते हैं ना, फेस इज़ द बिगेस्ट मिरर। तो मैम को उनके चेहरे में देख के एक अच्छा सुकून महसूस हुआ। तो जब वो बुज़ुर्ग इंसान मैम से कुछ मांग रहे थे ना इशारे में, तो मैम को लगा अरे ये तो अच्छा ही हुआ, ये भी कोई साधु जैसे ही लगते हैं, प्रीस्ट काइंड ऑफ ही लगते हैं, तो क्यों ना मैं ये धोती इनको ही दे दूँ, ठीक है। तो वो धोती निकाल के उनको देते भी हैं, पर वो मना करते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। इशारे में वो कुछ और ही पॉइंट आउट कर रहे थे जो कि उनको चाहिए था। तो मैम ने बहुत कुछ कोशिश किया कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, पर वो इंसान हर चीज़ पे सर मतलब हिला के ना कहता गया कि मुझे वो नहीं चाहिए। एंड फाइनली वो पॉइंट करता है मैम के छतरी के ऊपर कि मुझे अपना ये छतरी दो। तो ये छतरी तो होता है ना, जैसे क्या कहते हैं कि प्राण, जैसे मैम के लिए तो अपना मतलब ये प्राण है। वो अपने मम्मी तक को ये छतरी यूज़ नहीं करने देती, ये तो कोई स्ट्रेंजर ही था। तो कोई स्ट्रेंजर उनसे उनका प्रिय छतरी मांग रहा है और वो बहुत हेजिटेंट होके कि मैं क्या करूँ, ये मुझसे छतरी क्यों मांग रहे हैं। तो मैम ने बहुत कोशिश किया कि छतरी उनको ना दे, और वो भी ज़िद पे अड़े रहे कि छतरी मुझे चाहिए। बहुत करने के मतलब ये सिलसिला चलता गया। मैम कहती गई कि नहीं आप कुछ और लो, ये छतरी मेरा है, मैं नहीं दूंगी, पर वो साइन लैंग्वेज पे बार बार यही दिखाते गए कि वो छतरी मुझे चाहिए। एंड फाइनली वो मैम से वो छतरी लेते हैं और मैम के लैप पे, जांग जिसे कहते हैं, ठीक है, जांग में 2 बार पैट करके थपथपा के वो उतर गए। अब मैम बताती हैं कि कोई भी पुरुष, ठीक है, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, वो यंग हो, मिड एज हो, कोई भी अननोन पुरुष अगर आपके लैप में, आपके जांग में अगर थपथपा के जाए, आप कितना ऑकवर्ड फील कर सकते हैं, राइट? हम लेडीज़ के लिए बहुत ऑकवर्ड एक फीलिंग है कि कोई अननोन मेल पर्सन आके आपके लैप को 2 बार टैप करके चला जाए, तो ये बहुत एक अनईजी फीलिंग होता है। हम इसे कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, राइट? पर मैम कहती हैं कि वो उन्हें 2 बार उनके लैप पे टैप करके गए, उनके जांग में 2 बार थपथपा के गए, पर मैम कहती है ना, उन्हें उनके स्पर्श से ऐसा फील हुआ कि उनके नाना जी उनको आशीर्वाद कर, जैसे प्यार करते थे थपथपा के, वैसे ही प्यार करके थपथपा के चले गए। और वो चुप ही रह गई, कुछ कह नहीं पाई। जो कंडक्टर थी वो बहुत गुस्सा हो गई और मैम से कहने लगी कि तुमने अपना छाता क्यों दिया उनको, तुम जानती हो उन्हें कौन है, ऐसे ही होते हैं लोग, बदमाश लोग होते हैं, छाता मतलब ऐसे करके तो कुछ भी कर सकते हैं, तुमने क्यों दिया। बहुत डांटा, पर मैम को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैम बहुत ज़्यादा दुखी थी कि उनका फेवरेट छाता कोई अननोन व्यक्ति आके उनके पास में बैठ के उनसे छीन के, मतलब उनसे मांग के लेके चला भी गया, और मैम कुछ कर भी नहीं सकी, उनको देना पड़ा अपना छतरी। अब क्या होता है, वो अपने मासी के घर जाती भी है और फिर वापस भी आती है। तो एक बार क्या होता है ना, वो रात को सो रही थी, तो उन्हें एक बाबा का स्वप्न दर्शन हुआ, और बाबा के स्वप्न दर्शन में वो देखती हैं कि बाबा ना अपने दोनों हाथ उठा के गोल गोल घूम के नाच रहे हैं, जैसे वो सूफ़ी लोग नहीं नाचते, दोनों हाथ ऊपर करके गोल गोल घूम के, ठीक है। तो वो देख रही है कि बाबा ऐसे गोल गोल घूम घूम के बहुत खुशी से बाबा झूम झूम के नाच रहे हैं। तो एक बार बाबा खुशी से मैम के ओर देखते हैं, फिर टर्न करते हैं, ठीक है, पीछे मुड़ते हैं, फिर गोल घूम के जब सेकेंड टाइम बाबा मैम की ओर देखते हैं, तब मैम देखती हैं वही इंसान जो उनके साथ बस में था और उनसे अपना छाता लेके चला गया, ठीक है। ये देखकर मैम उठ गई और मैम को रियलाइज़ हुआ, मतलब बाबा ने मैम को दिखाया कि देखो, जो तुम्हारे पास बस में था वो मैं ही था,
तुमको, मतलब एक ह्यूमन फॉर्म में मैंने तुमको दर्शन दिया, बाबा ने कंफर्म किया कि ये मैं ही था। और हैरत की बात यह है, जो मैंने क्यों कहा कि बाबा के 11 वचन के बारे में अगर आप अभी तक हिंट को पकड़ नहीं पाए तो मैं आपको समझाती हूँ। बाबा का 8वां वचन क्या है, बताइए क्या है बाबा का 8वां वचन? भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। तो मैम ने उस बारिश वाले दिन घर से निकलते हुए बाबा से क्या कहा था कि बाबा ये छतरी ना मेरे लिए भार बन चुका है, बोझ बन चुका है, ना ही ये स्लिंग बैग में घुस रहा है, ना ही ये हो रहा है, आप इसका कुछ करो बाबा। बहुत कैजुअली मैम ने बाबा से ये कहा था, ठीक है। और बाबा तो बाबा है, वो अपने वादे वर्ड बाय वर्ड आज भी निभाते हैं। तो देखिए ना, अपने बेटी का जो भार बन गया था, छाता जो भार बन गया था, बाबा एक ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, अपने बेटी से वो भार मांग के वो लेके चले जाते हैं। तो सोचिए, मैम ने सिर्फ अपने छाते के मतलब छतरी के बारे में कहा था कि बाबा ये छतरी मेरे लिए भार बन चुका है, आप ही कुछ करो इसको, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर, बट बहुत कैजुअली कहा था, सीरियसली नहीं कहा था, ठीक है, कि ये छाता आप ले लो। बहुत कैजुअली कहती है बाबा से कि ये छाता आप ले लो, कुछ करो इसका, ये भार बन चुका है मेरे लिए। पर बाबा का 8वां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, बाबा निभाते हैं। तो सोचिए ना, ये महज ही एक छतरी है, तो उसका भार बाबा लेने आ गए बस पे। बस में चढ़ते हैं, छाता लेके बाबा चले जाते हैं। तो सोचिए ना, जब हम सभी प्रेम से विश्वास से बाबा से कहते कि बाबा आप हमारी ज़िंदगी का भार लीजिए, बाबा प्लीज़ टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाबा मुझे नौकरी नहीं मिल रही, आप इसका भार आप लीजिए, बाबा मेरे दुश्चिंताओं का आप भार लीजिए, बाबा मेरे सुख का आप भार लीजिए। जब आप बाबा को इतने प्यार से, विश्वास से बाबा को बुलाते हैं ना कि बाबा आप हमारा भार लीजिए, आई एम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा भार लीजिए, तो सोचिए बाबा क्या वो भार नहीं लेंगे? ज़रूर लेंगे। खाली मन में विश्वास रहना चाहिए, बाबा के प्रति अटूट दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। मैम आपका ये अनुभव इतना सीख देने वाला है, और ये फिर से एक बार सभी साईं भक्तों के बीच में ना एक आई थिंक एक फिर से वही मतलब उम्मीद की किरण जलाने वाली है ये अनुभव, जो हमें फिर से एक बार यकीन दिलाता है कि बाबा आज भी अपने 11 के 11 वचन बाखूबी निभाते हैं। हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, उन पे विश्वास रखना पड़ता है। थैंक यू सो मच मैम, अपना इतना कीमती सुंदर सा अनुभव हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो मैं वीडियो में हर बार एंड में कहती हूँ, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है, बार बार सुनना चाहते हैं, जुड़ जाए मेरे साईं परिवार से। जो अनुभव आप चाहते हैं कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड को भी सुनना चाहिए, शेयर कीजिए अनुभव, ठीक है। और जुड़े रहिए मेरे साईं परिवार के साथ। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। जय साईं राम।